चलिए, कैसे मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग कल पढ़े हुए थे कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। लेकिन यह भी देखना है कि हम लोग का आसमान में हम लोग का तारा है जो कि टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आसमान में हम लोग का चंद्रमा है, सूर्य है, और वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से सुनिए। जो चंद्रमा है वह जानते हैं हम लोगों की पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। और सूर्य जो है, सूर्य भी पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखा जाए कि तारों की अपेक्षा हम लोग का सूर्य और जो चंद्रमा है वह तारों की अपेक्षा ज़्यादा दूर हम लोग के पृथ्वी से नहीं है। हम लोग का जो ग्रह है पृथ्वी उससे ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। जबकि तारा पृथ्वी से क्या है, तारों और चंद्रमा और सूर्य की अपेक्षा बहुत दूर है, इसलिए वह क्या होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा और ग्रह, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत नहीं होता है, नहीं होता है। चंद्रमा और क्या लिखेंगे? ग्रह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ठीक है। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आसमान में आसमान में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। परंतु परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। ऐसे देखिए, जो हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और ग्रह में चंद्रमा में ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तारों की अपेक्षा, क्या लिखेंगे? तारों की अपेक्षा, तारों की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह, चंद्रमा और ग्रह, चंद्रमा और ग्रह हम पृथ्वीवासियों से काफ़ी नज़दीक है। हम पृथ्वीवासियों से क्या है? काफ़ी नज़दीक है। हम पृथ्वी वासियों से काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक है। हम पृथ्वीवासियों से क्या है? काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। जिसके कारण यह हमें यह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक, जिसके कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं, तारे हमसे, यानी कि तारे हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, तारे हमसे क्या है? काफ़ी दूर है। तारे हमसे तारे हमसे काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, जिसके कारण
यह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। अच्छा देखिए कि क्या तारे टिमटिमाते हैं? नहीं, वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। टिमटिमाता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है, लेकिन टिमटिमाता नहीं है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में। यह प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक, प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? अच्छा देखिएगा कि जब सूर्य उगता है ना, जब सूर्य चमकता है, यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग का सूर्य हो गया। ठीक, देखिए, और मान के चलिए कि यहाँ पर हम एक घर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक घर बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया? घर हो गया। ये क्या है? तो डबल खिड़की है। ठीक है, चल देखिए, समझ गए? देखिए, तो ये हो गया हम लोगों का घर। क्या हो गया? घर। ठीक है, यह किसका घर है? तो यह आपका घर है। किसका घर है बताइए? आपका घर है। ठीक है, अच्छा देखिए, इस पर हम लोगों का क्या होगा? ये हम लोग का क्या है? कहिएगा सर अल्वेस्टर चढ़ा दिए। देखिए, सही बात है। देखिए, अच्छा सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी प्रकाश का किरण कभी कभी नहीं, हमेशा सूर्य का प्रकाश का किरण क्या होगा? इस घर पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, आएगा। लेकिन घर में भीतरी नहीं आएगा। घर में भीतर आएगा नहीं। लेकिन देखिएगा कि घर में जो होता है, पुराना जो घर होगा, जैसे कि पहले घर में जो होता है खपड़ैल का मतलब कि मकान होता है, घर होता है गांव में। ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि कहीं से क्या होगा कि अगर कहीं पर थोड़ा सा छिद्र इसमें छूट गया है, कहीं से छिद्र क्या हो गया है? छूट गया है, तो यहाँ से जो होता है एकदम पतली वे में प्रकाश की किरण आता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से प्रकाश की किरण आता हुआ दिखाई देता है घर के अंदर। समझे कि नहीं? तो समझेंगे कि यह क्या हो गया? बोलिए। आइए, अच्छा सुनिएगा। अब जैसे यह प्रकाश आएगा घर के अंदर, प्रकाश कहाँ आएगा? घर के अंदर। तो देखिएगा कि उस घर में अगर लाइट वाइट नहीं है, उस घर में क्या है? लाइट वाइट नहीं है, तो वह प्रकाश जो होता है, जो थोड़ा सा प्रकाश आता है, उसी से कुछ कुछ उसमें दिखाई देने लगता है। थोड़ा थोड़ा लाइट उसमें दिखाई देगा। तो क्या होगा कि यह प्रकाश जो होता है, कुछ भाग अवशोषित कर लेगा, कुछ भाग को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, और शेष भाग को क्या करेगा? बिखेर देगा। क्या कर देगा? बिखेर देगा। इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या? यानी कि जहाँ पर वह पड़ेगा, जमीन पर पड़े या जहाँ पर भी पड़े, तो कुछ भाग को वह अवशोषित कर लेगा, बाकी को क्या कर देगा? बिखेर देगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे। जब, हेलो,
जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर, वस्तु कुछ भाग को अवशोषित कर, अवशोषित कर शेष भाग को अवशोषित कर शेष भाग को क्या करता है, शेष भाग को चारों ओर फैला देता है। चारों ओर क्या करता है, शेष भाग को चारों ओर फैला देता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखिए। इसके आगे हम लोग आगे बोल रहे हैं, इसके आगे चलना है हम लोगों को, ठीक है। चल लिखिए। तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन पूछेगा तो समझ जाएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन समझेंगे। चल लिखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में, जो अगला टॉपिक हम लोगों का, ठीक है। तो प्रकाश के रंग के बारे में देखना है, प्रकाश के रंग के बारे में। अच्छा देखिए, प्रकाश का कौन सा रंग हम लोगों का मतलब कि धरती पर आता है तो श्वेत रंग आता है। कौन सा रंग आता है? श्वेत रंग। लेकिन प्रकाश में रंग कितना होता है? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग, ठीक है। तो आकाश हम लोगों का नीला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो वह नीला क्यों दिखाई देता है? ब्लू कलर का, ठीक है, क्यों दिखता है? चल देखिए। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। चल देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों का है कौन? सूर्य। यहाँ पर कौन है? सूर्य है, सूर्य है, ठीक है। देखिए, सूर्य है, खिसिया गया है, ठीक है, ठीक है। चल देखिए, अब समझिए। तो आकाश हम लोगों का कैसा दिखता है? ध्यान से सुनिए। हम लोग का सूरज कहाँ रहेगा? आसमान में। तो हम लोग का आसमान कैसा दिखता है? तो नीला। कैसा दिखता है? नीला। नीला बोले तो ब्लू। क्या बोले? ब्लू। ब्लू कैसे लिखते हैं? BLUE। क्या हो जाएगा? ब्लू हो गया। आकाश हम लोग का कैसा दिखता है? नीला दिखता है, यानी कि बुला बुला नहीं, ब्लू दिखता है, ठीक है। देखेंगे। अच्छा सुनिए, इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब हम आपको एक बात बताए हुए थे कि हम लोगों का आँख जो होगा, जिस रंग का परिवर्तन ज़्यादा करेगा, हम लोगों का आँख जो होता है उसी रंग का दिखेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम लोगों का पृथ्वी है, तो पृथ्वी नीले रंग का परिवर्तन ज़्यादा करता है कि नहीं? इसलिए वह हम लोग का आकाश कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। अच्छा ध्यान समझिएगा। तो मान के चलिए कि हम लोग हैं धरती पर। हम लोग कहाँ हैं? धरती पर। धरती पर नहीं जी, मंगल ग्रह पर थोड़ी है। देखिए यहाँ पर, यह हो गया धरती। क्या हो गया? धरती, ठीक है। अरे समझो, इस पर हम लोग हैं, इस पर कौन है? हम लोग हैं, ठीक है। और सुनिए, अच्छा देखिए, हम लोग कहाँ बना दिए हैं सूरज को? सूरज को कहाँ बना दिए? देखिए, तो पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर थोड़ी है सूरज, पृथ्वी के कहाँ है? तो बाहर है। पृथ्वी के कहाँ है? बाहर है। समझे कि नहीं? अरे समझे। अब हम लोग का कैसा दिखता है यह? तो नीला दिखता है। आकाश कैसा दिखता है? नीला। लेकिन हम लोग का सूरज के प्रकाश तो आता होगा धरती पर, ठीक। इसके बीच में इसके साथ कुछ ना कुछ घटना होता होगा, समझे कि नहीं? इसमें कितने रंग होते हैं बताइए? 7 रंग होते हैं। लेकिन हम लोगों का श्वेत रंग कहाँ आता है? धरती पर। श्वेत रंग कहाँ आता है? धरती पर। और हम लोगों का कि देखेंगे,
श्वेत रंग आता है कहाँ? धरती पर। देखिए, यह समझ में आया? इसके नीचे दिखेगा। हाँ, देखिए, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं कि बताइए आकाश आकाश नीले रंग का क्यों दिखता है? नीले रंग का क्यों दिखता है? ठीक, आसमान जो था हम लोग का नीले रंग का क्यों दिखता है? तो लिखेंगे वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का अधिक परावर्तन किया जाता है। वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का क्या किया जाता है? अधिक परावर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का, हाँ, कौन चीज दिख रहा है? कितना दिख रहा है? इतना? तो इधर लिख दे, तुम सभी कंजूस थोड़ी है। देखो क्या लिखेंगे, वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का क्या होता है? परावर्तन अधिक होता है। नीले रंग का क्या होता है? परावर्तन अधिक होता है। परावर्तन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नीले रंग का परावर्तन अधिक होता है। ठीक, अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए आकाश हमें झकास दिखाई देता है। नहीं, आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, अरे नीला रंग का दिखता है। चलिए देखिए, क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत ना दिक्कत, और होना भी नहीं चाहिए। कौन चीज़ दिक्कत? चलिए, एगो बात पता है, पाकिस्तान को बेटा हुआ है। सच हो? पाकिस्तान को बेटा हुआ बलूचिस्तान, उसका नाम है। ठीक है, बलूचिस्तान, बधाई दे दीजिए सब कोई पाकिस्तान को कि बधाई हो, बेटा हुआ है। यानी कि, अरे सही बात है, यानी कि इंडिया अब दादा बन गया। नहीं समझे? इंडिया क्या बन गया? हाँ, चलिए देखिए, चलिए सुनिए, अच्छा देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को आकाश को देखेंगे तो नीला दिखाई देता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होता है, अंतरिक्ष यात्री का मतलब हो गया कि जो वैज्ञानिक लोग आसमान की ओर जाते हैं, चंद्रमा पर मतलब कि परीक्षण करने या दूसरे ग्रहों पर परीक्षण करने के लिए, तो यह बता रहे हैं आपको कि वायुमंडल के जो मतलब कि हम लोगों का आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश हम लोगों का काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। तो कहा काला दिखाई देता है, उसके पीछे भी रीजन होगा। ठीक है, तो आइए इसको हटाते हैं और यहाँ पर बताते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री को यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। देता है क्यों? ठीक, चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आसमान जो होता है काला दिखाई देता है, क्यों? तो आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है
क्योंकि हम लोगों का अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल होता है नहीं, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण हम लोग का अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको आसमान जो होता है काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर समझेंगे तो लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को, यात्री को आसमान, आसमान काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, दिखाई देता है क्योंकि, काला दिखाई देता है क्योंकि, काला दिखाई देता है क्योंकि आपको बताते हैं अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है? वायुमंडल। अंतरिक्ष में वायुमंडल, वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको क्या, उसको कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है एक चीज और। ठीक है, क्या पढ़ना है? तो टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ना है? टिंडल प्रभाव। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्या पढ़ना होता है ये? टिंडल प्रभाव। ठीक है, देखेंगे या टिंडल प्रभाव क्या होता है। ध्यान से सुनिए, टिंडल प्रभाव। तो लिखेंगे हम लोग, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोलाइड विले, यानी कि कोलाइड विलियन। क्या नाम था? कोलाइड विलियन। ठीक है, अच्छा देखिए, तो आपको बताते हैं कि जो धुआं होता है, क्या होता है? धुआं होता है, उसमें हम लोग का CO2 होता है। क्या होता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ में क्या होता है? तो हम लोगों का उसमें कुछ कण भी होते हैं, धूल कण। क्या होते हैं बताइए? कुछ धूल कण भी होते हैं। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बैठ जाओ। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर समझिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। मान के चलिए कि यहाँ पर पूरा धुआं धुआं है। ठीक है, अब समझेंगे कि इसमें दो चीज़ों का मतलब कि अगर दो गो चीज़ इसमें मिला देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं निलंबित कण। क्या बोलेंगे? निलंबित कण। क्या बोलेंगे? निलंबित कण। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे इसको? निलंबित कण। तो निलंबित कण से जो होता है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। यहाँ से क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो क्या कहेंगे? तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे किसी क्लोराइडीय विलयक। क्या लिखेंगे? किसी क्लोराइडीय विलयक। यहाँ पर लिखेंगे किसी क्लोराइडीय, क्लोराइडीय विलयक, किसी क्लोराइडीय विलयक, किसी क्लोराइडीय विलयक में
निलंबित कणों से, क्लोराइडीय विलयक में निलंबित कणों से, क्लोराइडीय विलयक क्या हो गया, यह क्या हो गया, तो क्लोराइडीय विलयक, ठीक, विलयक। अब इस क्लोराइडीय विलयक से जो हम लोग का निलंबित कण होगा इसमें, उस निलंबित कणों से प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के क्या लिखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन, क्या लिखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो लिखेंगे निलंबित कणों से, निलंबित विलयक के कमीन, निलंबित कणों से, निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए देखिए, अब किसी को दिक्कत बताइए। अब हम लोग को पढ़ना है, सुनिए, वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ना होता है, अगला टॉपिक, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। लेकिन इस टॉपिक पर थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस टॉपिक पर क्या करना, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण हम लोग का पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या है कि हम लोगों का, मान के चलिए कि यहाँ पर एक प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म में अगर प्रकाश की किरण, सूर्य की प्रकाश को अगर यहाँ पर भेजा जाए, तो यहाँ पर इसको क्या करेगा, प्रिज्म इसको 7 भागों में भी मतलब कि बांट देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कितने भागों में बांट देता है, तो 7 भागों में। कितने भागों में बांट देता है, 7 भागों में। तो इसमें कौन कौन सा रंग होता है ना, मतलब कि कौन कौन सा कलर होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लाल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लाल। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बताइए, उसके बाद में क्या हो जाएगा, लाल। उसके बाद में हो जाएगा कौन चीज़, हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ, शॉर्टकट लिखिए। तो देखिए, लाल। उसके बाद में आप लोग को लिखते हैं क्या, नीला। कौन चीज़ हो जाएगा, नीला। नीला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लाल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, लाल। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे जा का मतलब क्या, जामुनी। जा का मतलब क्या आ जाएगा, जामुनी। उसके बाद में
नी से क्या आ जाएगा, नीला, नी से क्या आ जाएगा, नीला, ठीक है। उसके बाद में लिख लीजिए हरा, ठीक है, क्या आ जाएगा, हरा। उसके बाद में लिख लीजिए क्या आ जाएगा, पीला, क्या आ जाएगा, अच्छा पी लिख देते, लिखिए, हो गया, क्या हो गया, पीला। उसके बाद आपको बताते हैं, फेरो लिख लीजिए यहाँ पर क्या हेलो, ना, क्या आ जाएगा, ना से क्या आ जाएगा, नारंगी, क्या आ जाएगा, नारंगी। उसके बाद आपको बताते हैं कि और एक और हम लोग का बच रहा है क्या, पीला के बाद में हम लोगों का बैगनी, क्या आ जाएगा, बैगनी, बैगनी। कोई दिक्कत, बोलिए, नहीं ना, कै गो हो गया, 7 गो, कै गो हो गया, 7 गो। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको अगर याद करने के ट्रिक व्यू से लिखा जाए, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, उसके बाद में लाल हो जाएगा, ठीक है, जामुनी हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जामुनी के बाद हम लोग क्या कर दीजिए, इसको रुक जाइए, थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो एक ट्रिक बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, लाल, पीला, ठीक है, क्या हो गया, लाल, जामुनी, लाल, जामुनी। उसके बाद में क्या कर लीजिए, पीला, क्या कर लीजिए, पीला। उसके बाद में क्या कर लीजिए, हरा, क्या कर लीजिए, हरा। उसके बाद में क्या कर लीजिए, तो फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, नीला, पीला। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जामुनी हो गया है, क्या हो गया हम लोग का, जामुनी हो गया है, तो हरा हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या कर लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग का जामुनी हो गया है ना, क्या हो गया है, जामुनी। तो जामुनी हम लोगों का हो गया है, एक और क्या था, हाँ, नारंगी था, है ना। तो जामुनी को हटा दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए नारंगी, ठीक। और यहाँ पर कर दीजिए जामुनी, क्या कर दीजिए यहाँ पर, जामुनी, ठीक है। नीला, नीला पहले कीजिए, नीला हो गया है ना, नीला नहीं हुआ था, नीला के बाद जामुनी कीजिए, पहले कीजिए नीला, उसके बाद में क्या कीजिए, जामुनी, उसके बाद क्या कीजिए, जामुनी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बैगनी, ठीक है। देखिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ट्रिक बनाइए, लाना, क्या हो जाएगा, लाना, पीहा, लाना, पीहा, क्या, निजाब, क्या हो जाएगा, निजाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए, लाना, पीहा, निजाब। कोई दिक्कत, लाना, पीहा, निजाब हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो यह हम लोग का ट्रिक बन गया है, क्या बनाएंगे, लाना, पीहा, निजाब, लाना, पीहा, निजाब, ठीक है। अब पूछेगा, बताइए कि 7 रंगों के नाम बताइए, तो कहेंगे लाना, पीहा, निजाब। कोई पूछेगा आपसे, बताइए कि सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो बोलिएगा 7 गो। पूछेगा कौन कौन, तो कहिएगा लाना, पीहा, निजाब, ठीक है, कहेगा हो गया, है ना। गया, रांची भेजना पड़ेगा इसको, देखिए इधर। तो वर्ण विक्षेपण क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण, तो लिखेंगे श्वेत प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के इनके यानी कि विभिन्न रंगों में विभाजित करना, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बताइए। यहाँ पर लिखेंगे श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में, विभिन्न विभिन्न रंगों में, विभिन्न रंगों में, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त, विभक्त होने की घटना को, विभिन्न रंगों में विभक्त, विभक्त होने की घटना को, होने की, होने की घटना को, होने की घटना को, होने की घटना को विभिन्न रंगों में, यानी कि विभिन्न रंगों में क्या होने के, विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण कहते हैं, कहते हैं। कोई दिक्कत, ना दिक्कत, चलिए हम लोग चलते हैं क्या, तो लिखेंगे
चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना हम लोग का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। दूसरा परिभाषा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूर्य के, क्या लिखेंगे, सूर्य के श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त करना क्या कहलाता है, विभक्त करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। पीछे की ओर कौन जाता है, देखिए यहाँ पर, समझे कि नहीं? अच्छा सुनिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण जो होता है, जब तक हम लोगों का प्रिज्म नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। ये जो हम लोग त्रिभुजाकार बनाए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म। क्या बोलेंगे, प्रिज्म। तो जब तक प्रिज्म नहीं होगा हम लोग वर्ण विक्षेपण नहीं कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म का होना क्या है, आवश्यक है। प्रिज्म का होना क्या है, आवश्यक है। बिना प्रिज्म का तो हम लोगों का हो नहीं सकता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अच्छा देखिएंगे, खतरा का संकेत जो होता है, खतरा का संकेत किस रंग का होता है, लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का। लाल रंग जो होता है खतरे का क्या होता है, संकेत होता है। और शादी में दुल्हन कौन सा कलर पहनती है, लाल रंग, है ना। तो खतरा का संकेत उसी दिन से शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, समझे कि नहीं? अरे देखिए, अरे हो गया, समझो। तो जो खतरा का संकेत क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो आपको बताते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य, ध्यान सुनिएगा, किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा तरंग धैर्य। क्या पूछा जाएगा, तरंग धैर्य। तो सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होता है आपका लाल रंग का। किस रंग का, किस कलर का, हाँ, तो लाल लाल रंग का। किसका, लाल रंग का होता है, ठीक। यह क्या होता है, अधिक। क्या होता है, सबसे अधिक इसका तरंग धैर्य होता है। हेलो, सबसे अधिक इसका क्या होता है, तरंग धैर्य। और सबसे कम किस रंग का होता है, किस कलर का होता है, सबसे कम। तो आपको बताते हैं कि कौन सा, अरे बोलो। तो सबसे कम होता है हम लोग का जो क्या होता है, ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ब्लू कलर। ब्लू कलर का कलर धैर्य क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बोले तो क्या, ब्लू। अच्छा नीला लीजिए। नीला किस, मतलब कि नीला किस कलर का, मतलब कि जा नीला नीला किस का तरंग धैर्य क्या होता है, तो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। किसी को दिक्कत ना दिक्कत, चलिए। देखिए हम नीला लिख दिए ना, नीला नहीं होगा, नीला नहीं होगा। क्या होगा, बैगनी होगा। क्या होगा देखिए, बैगनी क्या होगा, बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका, लाल का। और सबसे कम किसका, बैगनी का। किसका हो जाएगा, बैगनी का। इसके बाद आपको बता देते हैं, बता दे, चल देखिए तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है, नीले रंग का। अच्छा देखिए, अच्छा लाल रंग का। अच्छा देखिए, तो सबसे कम विचलन किस में होता है, सबसे कम विचलन। और सबसे अधिक विचलन किस में होता है, बताइए। तो सबसे कम विचलन जो होता है, सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। किसका होता है, विचलन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, विचलन। तो सबसे कम किसका होता है, कम किसका होता है, तो लाल का। किसका होता है, लाल का। और सबसे अधिक किसका होता है, किस, लाल का मतलब रंग की बात करें, माई के लाल का नहीं, ठीक है। देखिए, और सबसे कम किसका होता है, बताइए, लाल का विचलन। और सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी का। सबसे अधिक क्या होता है, बैगनी का। इसमें उल्टा हो जाएगा,
अगर विचलन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, या क्या हो जाता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि सबसे अधिक किस किस कलर का झुकाव ज़्यादा होता है, किस कलर का झुकाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर झुकाव की बात किया जाए, झुकाव, किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो झुकाव पूछेगा तो सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी में। सबसे अधिक किस में होता है, बैगनी में। ठीक, सबसे अधिक किस में होता है, बैगनी में। और सबसे कम क्या होता है, तो सबसे कम झुकाव होता है किस में, तो लाल में। किस में होता है, लाल में। ठीक, सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है बताइए, लाल में। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसमें हो जाएगा कम, इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, यह पुष्पा भाव है, झुकेगा नहीं, है कि नहीं। चल देखिए, आगे नहीं बोलेंगे, चल देखिए, समझिए। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं ना, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, चल देखिए, अगर तरंग धैर्य पूछा जाएगा तो बता देंगे ना, बताइए। सबसे अधिक किस रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, तो लाल का। किसका, लाल का। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे हम लोग निमन से। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लाल केने केने है। देखिए यहाँ पर भी लाल है, ठीक, यहाँ पर भी लाल है, और यहाँ पर भी क्या है, लाल है। तो हम लोगों का देख रहे हैं कि विचलन में और झुकाव में लाल रंग क्या है, कम है, और तरंग धैर्य में क्या है, अधिक है। तरंग धैर्य में क्या है, अधिक है। बाकी इसके उल्टा है कि इसमें है हम लोगों का बैगनी का कम, बाकी सब में क्या है, अधिक। बाकी सब में क्या है, अधिक है। तो माइंड फिक्स कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, माइंड को फिक्स कर लीजिए कि तरंग धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य याद रखना है कि लाल का अधिक होता है और बैगनी का क्या होता है, कम। और अगर इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है तो इसको पलट कर जवाब देंगे, समझे कि नहीं। अगर कुछ भी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसको पलट कर जवाब देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखिए, अगला हम लोगों का टॉपिक में आ जाते हैं, और अगला हम लोगों का टॉपिक है इंद्रधनुष। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंद्रधनुष। ठीक है, देखिए इधर बना लेते हैं हम लोग इंद्रधनुष। यहाँ पर क्या बनाएंगे, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, रेनबो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेनबो। ठीक, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। क्या होता है, इंद्रधनुष। यह कब कब बनता है कोई बताएगा, तो वर्षा के बाद में, बरसात जब होगा उसके बाद में हम लोग का क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। और किस, मतलब कि किधर बनेगा, किस दिशा में, पूर्व दिशा में बनता है कि पश्चिम दिशा में बनता है, नहीं, यह सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सुबह में बनेगा तो पश्चिम दिशा में, शाम को बनेगा तो पूर्व दिशा में। जिस धर सूर्य रहेगा उसके उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जाता है। उसी में देखिएगा सूर्य के रंग को दिखाई देगा, समझ में आया। उसमें देखिएगा सूर्य का रंग 7 रंग दिखाई देता है, किस में, रेनबो में। किस में, रेनबो में। ठीक, चलिए देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं इसको, इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक, और याद रखिएगा कि उसमें 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। कितने रंगों की, 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं, और यह कैसा दिखाई देगा, तो अर्धवृत्ताकार। कैसा दिखाई देगा, अर्धवृत्ताकार। वृत्त को आधा काट लीजिए और जो लौकेगा वह 7 रंगों की पट्टी की तरह दिखेगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह हमेशा बनता है, नहीं बनता है, कभी कभी बनता है, समझे कि नहीं। क्या बनता है, यह कभी कभी बनता है। अच्छा देखेंगे, अगर सूर्य हम लोगों का पूर्व दिशा में है, सूर्य किधर है, पूर्व दिशा में, तो हम लोग का जो रेनबो किधर बनेगा, पश्चिम दिशा में। अगर सूरज पश्चिम दिशा में है तो रेनबो कहाँ बनेगा, पूर्व दिशा में। क्लियर है।
अगर पूछेगा कि सुबह में हम लोग का रेनबो किधर बनेगा, तो पश्चिम, और शाम को रेनबो कहाँ बनेगा, पूरब। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। क्या पूछेगा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे, इंद्रधनुष हम लोग किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कभी कभी वर्षा के बाद, क्या लिखेंगे, कभी कभी वर्षा के बाद। ठीक, कभी कभी वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, कभी कभी, कभी कभी वर्षा के बाद, वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत, सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है, अर्धवृत्ताकार 7 रंगों की पट्टी दिखाई पड़ती है। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार 7 रंगों के, कितने रंगों के, 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, पट्टी दिखाई पड़ती है, पड़ती है, उसे, उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, कहते हैं। कोई दिक्कत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंद्रधनुष कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यह कब कब बनेगा, तो यहाँ पर टॉपिक हम लोग याद रखेंगे। तो यह बनता है हम लोगों का कभी कभी, क्या बनता है, कभी कभी यह बन जाता है जब इसका मन करता है। ठीक है, कभी कभी बनेगा, लेकिन कब बनेगा, तो वर्षा के बाद। कब बनेगा, वर्षा के बाद, जब बरसात हो जाएगा उसके बाद में बनेगा, बरसात हो जाएगा उसके बाद में बनेगा। और कब बने, किधर बनेगा, किधर बनेगा, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक, और क्या इसके बारे में और कुछ खास, तो यह कितने रंगों की होती है, 7 रंगों के, कितने रंगों के, 7 रंगों के पट्टी जैसा, 7 रंगों के पट्टी जैसा। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो होता है आपको कैसा बनता है, तो अर्धवृत्ताकार बनता है। कैसा बनता है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, इतना क्लियर है, किसी को दिक्कत बोलिए, नहीं दिक्कत। ठीक, अब हम लोग समझेंगे जब बादल आया, बरसात हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है हम लोगों का, इंद्रधनुष बनकर तैयार, इंद्रधनुष बनकर, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, तो अच्छा यह बताइए कि यह बनता क्यों है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हेलो, कि आसमान में हम लोग बना लेते हैं एगो सूरज, क्या बना लेते हैं, सूरज। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सूरज, दिख रहा है कितना प्यारा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हम लोग का क्या हो गया, सूरज हो गया। कहिएगा सर प्यारा तो है, लेकिन ठंडी के दिनों में, कब, ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिन में क्या है, प्यारा नहीं लगता है, समझे कि नहीं। कब प्यारा लगता है, ठंडी के दिनों में। और सही बात है कि ज़रूरत के हिसाब से प्यारा लगता है हर चीज़, समझे कि नहीं। जैसे कि ठंडी के दिन में मतलब कि ब्लैंकेट और कंबल भी प्यारा लगता है, समझे कि नहीं, जैकेट भी प्यारा लगता है। लेकिन ठंडी के दिन में, हाँ, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में क्या होता है, प्यारा लगता है कंबल ना, आग भी प्यारा लगता है कब, लेकिन गर्मी में नहीं, है कि नहीं। तो ये बात है, समय के अनुसार। चलिए देखिए, समझिए, तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया बादल, क्या हो गया, बादल। यहाँ पर भी हम लोगों का हो जाएगा क्या, बादल। यहाँ भी बना लीजिए, तो कहिएगा सर सूरज के बराबरी है, अरे जगह नहीं है इसीलिए बराबर में बना दे रहे हैं, आप लोग होशियार है, समझ नहीं जाइएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या हो गया, बादल, क्या हो गया, बादल। क्लियर है। अच्छा देखिए, अब हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश क्या हुआ, आया,
और बादल में क्या होता है? तो पानी होता है। क्या होता है? पानी। ठीक है, पानी के कुछ बूंदे होती हैं। और क्या होगा, जैसे यह पानी के मतलब कि पानी के किस बूंद पर टकराएगा, ठीक है, तो यह जो जल की जो बूंद होता है, यह काम कर देगा प्रिज्म का। कौन चीज का? प्रिज्म का। यह जल का जो बूंद होगा, ठीक है, बूंद वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बूंद। क्या लिखेंगे? बूंद। समझे कि नहीं? क्या आ जाएगा यार? बूंद। तो इसमें बहुत सारा बूंद होता है, ठीक है, और क्या होता है, नीचे गिरता है तो हम लोग उसको बारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बारिश। इसमें किसी बूंद से टकराया और यह बूंद जो होगा प्रिज्म का काम कर देगा। किसका काम कर देगा? प्रिज्म का। और यह पानी के जो बूंद है इसको 7 रंगों में क्या कर देगा? बांट देगा। कितने रंगों में बांट देगा? 7 रंगों में। ठीक, 3 और 3 6, और एक और ही बना दीजिए, इसी में धक्का धुक्की कर देते हैं 7। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो फिर यह पूछिएगा कौन कौन सा रंग होता है? कौन कौन सा रंग होता है? तो कहेंगे लाना पी, लाना लाना, लाना पीह, लाना पीह, निजाब। क्या? निजाब। तो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे वहां पर बताइए? लाना पीह निजाब। ठीक है, क्या आ जाएगा? निजाब। लाना पीहा निजाब। तो ला से क्या आ जाएगा? लाल। और ना से क्या आ जाएगा? नारंगी। पी से क्या आ जाएगा? पीला। ह से क्या आ जाएगा? हरा। नी से नीला। ज से जामुनी। और ब से बैगनी। ठीक, जामुनी कलर, जामुन देखें? अच्छा, आप लोग लड़की होकर के पूछ रहे हैं कि जामुनी कलर कैसन होता है? तो सोचने वाला बात है। तो ये लड़की सब कलर के बारे में अगर लड़की सब पूछे तो कैसे होगा बताइए? आ? अच्छा सुनिए, अगर इसका परिभाषा अब लिखना है और जगह है नहीं, ऐसा ही बता देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, लिखने के लिए जगह नहीं है, आप लोग भी समझ जाइएगा। देखिए, पूछेगा कि बताइए इंद्रधनुष कैसे बनता है। क्वेश्चन लिख देते हैं खाली। ठीक है, क्या बनेगा कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कैसे बनता है? कैसे, कैसे बनता है, बनता है। तो क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा कि वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद वायुमंडल में बारिश के कुछ बूंदे रुक जाती हैं। वायुमंडल में बारिश के कुछ बूंदे क्या होती हैं? रुक जाती हैं। वह बूंदे आकाश में काफी बड़े होते हैं। आकाश में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और जो बूंद होता है हम लोगों का छोटा छोटा दिखता है, बूंद बूंद, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। आकाश में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। वह बूंदे आकाश में काफी बड़े होते हैं। जब सूर्य श्वेत किरण, सूर्य का श्वेत किरण इन बूंदों पर पड़ती है, इन बूंदों पर क्या होती है? पड़ती है, तो ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। कौन? वह बूंद प्रिज्म की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा, जिसके जिसके कारण श्वेत, श्वेत यानी कि जिसके कारण श्वेत 7 रंगों में यानी कि पट्टी बन, यानी कि पट्टी बना लेता है। जिसके कारण जो प्रकाश होता है श्वेत रंगों की एक पट्टी बना लेता है। श्वेत रंगों का क्या करता है? एक पट्टी बना लेता है, और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। हो गया, काम खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए, चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए देखिए, अभी नहीं, और कुछ कुछ बता देगा। चलिए सुनिए, सुनिए, हम लोगों का जो सूर्य है, सूर्य, वह कितने दिनों में, सूर्य, सॉरी सॉरी, पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य का कितने दिनों में एक चक्कर लगा लेता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा में वह क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद में लेकिन अपने धुरी पर वह 24 घंटा में एक बार घूमता है। अपने दूरी पर घूमने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटा समय लगता है। क्लियर है? चलिए देखिए, कहिए सर पूरा साइकिल है, देखिए। अच्छा सुनिए, अब हम लोगों का क्या होगा कि सूर्य जो होता है हम लोगों का, हम लोग पूछे आप लोगों से कि बताइए सूर्य किस दिशा में उगता है? पूरब दिशा में उगता है। और किस दिशा में डूबता है? पश्चिम दिशा में डूबता है। तो याद रखिएगा कि सूरज हम लोगों का ना उगता है और नहीं डूबता है। ठीक है, सूर्य अपने जगह पर अस्थाई है।
हम लोगों का जो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, वह चक्कर लगाता है गोल गोल। कैसा चक्कर लगाएगा? गोल गोल, ठीक है। अच्छा देखिए, उदाहरण के लिए हम आपको अभी एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, है ना, आपको बताते हैं, रुक जाइए। अब इसको लाइट ऑफ करेंगे, बॉटल दीजिए, बॉटल, वो वाला बॉटल ले आइए, ऑफिस वाला ले आइए, तो टेबल पर है। आप लोग डरिएगा नहीं थोड़ा देर के लिए, है कि नहीं? देखिए, ध्यान से समझिए, इसको बंद कीजिए। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये हम लोगों का बॉटल, मान लीजिए कि हम लोग का क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और ये हम लोगों का क्या है, सूर्य है। अच्छा देखिए, हम लोगों का किस दिशा में प्रकाश है और किस दिशा में प्रकाश नहीं है, यानी कि जिधर हम लोगों का सूरज है, फोन को मान लीजिए सूरज है, और सूरज है, उधर हम लोग का प्रकाश है, और इस दिशा में प्रकाश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पीछे के साइड नहीं। तो हम लोगों का इसका मतलब कि जिस दिशा में प्रकाश दिख रहा है उस दिशा में क्या है, दिन है, क्या है, दिन है। और यह जो होता है पूरब से पश्चिम की ओर, यह धीरे धीरे क्या करता है, गति करता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए उल्टा घुमा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ऐसे घुमा रहे हैं। तो देखिए, जो भाग अंधेरा में था वह धीरे धीरे सफेद में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तो यह सूर्योदय हो रहा है, क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, समझे कि नहीं? लेकिन जो भाग मेरे साइड में है वह धीरे धीरे अंधेरा में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? तो इधर हम लोग का सूर्यास्त हो रहा है, क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, समझे कि नहीं? तो जिस भाग, जो भाग हम लोग का सूरज के प्रकाश में आते जाता है वह हम लोग का क्या होता है, सुबह होते जाएगा, क्या होते जाएगा, सुबह। और जैसे जैसे यह प्रकाश हम लोगों का मतलब कि इधर से गायब होता जाएगा, इधर से क्या होते जाएगा, गायब, तो इधर क्या होता जाएगा, शाम होता जाएगा, यानी कि अंधेरा होते जाएगा। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि अमेरिका में हम लोगों के विपरीत होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ अभी सुबह हुआ है, अभी क्या हुआ है, सुबह हुआ है, तो अमेरिका में अब वहाँ शाम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, शाम। और जैसे हम लोगों के यहाँ शाम होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सुबह होना शुरू होगा। तो इसका मतलब कि हम लोग इस साइड है तो अमेरिका इस साइड है, समझे कि नहीं? और नहीं तो हम लोग इस साइड है तो वह इस साइड है, समझे कि नहीं? लेकिन एक दूसरे के विपरीत तो है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, क्लियर है? तभी तो हम लोगों के यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, और वहाँ रात होता है तो यहाँ दिन होता है, ठीक है। चलिए, इसके अगले टॉपिक को हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत? तो दिन और रात कैसे होता है, ठीक है, तो कहिए दिन हो या रात हो, ठीक है, लेकिन चलिए देखिए, यहाँ पर क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए, तो क्या सूरज उगता है? नहीं। डूबता है? नहीं। समझे कि नहीं? अच्छा देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं, यहाँ पर कुछ डायग्राम यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, ये हम लोगों का पूरा ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी, समझे कि नहीं? पृथ्वी ले लेते हैं, और इधर हम लोग, ठीक, इधर मान लेते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका, इधर क्या, ये वाला भाग क्या है, तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, क्या हम लोग का, साउथ अफ्रीका। उसके बाद में यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग अमेरिका, ये वाला भाग क्या आ जाएगा, अमेरिका, क्या आ जाएगा, बताइए, अमेरिका, ये हो गया हम लोग का अमेरिका। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, पहले यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इंडिया, क्या बना लेते हैं, इंडिया, ठीक, इंडिया बोले तो भारत, अपना देश भारत, ठीक। उसके बाद आपको बना लेते हैं, काहे पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, ठीक, इधर बना लेते हैं हम लोग चाइना, क्या बना लेते हैं, चाइना, ठीक है, क्या बनाते हैं, चाइना। अच्छा देखिए, अगर हम लोगों का सूरज किसी इधर एक दिशा में है तो सबसे पहले यह अगर घूम रहा है इस दिशा में तो सबसे पहले इंडिया में सुबह होगा, क्या होगा, इंडिया में। उसके बाद हम लोगों का इंडिया में दिन है तो देखिए अमेरिका में रात होगा,
अमेरिका में क्या होगा, रात होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, न दिन होगा न रात होगा। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। अरे दोनों में से तो एक होगा ना, आधा आधा। देखिए अब इस जब यहाँ पर दिन होगा, ध्यान सुनिए, अरे देखो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रात। लेकिन हम दोनों आ जाएंगे दोपहर में। हम दोनों कहाँ जाएंगे, दोपहर में। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। चल देखिए, तो इस तरह से हम लोगों का दिन और रात बदलते रहता है, दिन और रात बदलते रहता है। ठीक है, अब किसी को डाउट कहिए ना सर, हो गया सब आउट, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, हम लोगों का सूरज कैसे उगता है और कैसे डूबता है, एक डायग्राम हम यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या बना हुआ है, इसी से समझा देते हैं, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ से सूरज उगा, पूरब से सूरज क्या हुआ, निकला। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, सुबह होना शुरू। जब दोपहर में होगा तो एकदम इस सर के ऊपर होगा, सर के ऊपर मतलब कि माथे के ऊपर, ठीक है। क्या होगा माथे के ऊपर होगा तो सूरज खूब तेज चमकेगा। और जैसे जैसे हम लोगों का यह इधर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। तो क्या सूरज ढलता है, नहीं, हम लोग का पृथ्वी घूमता है। कौन घूमता है, पृथ्वी घूमता है। क्लियर है, चलिए देखिए तो देखेंगे। अच्छा सुनिए, अगर सच में हम लोग का सूरज चलता तो सूरज इधर से उगता तो एकदम ऊपर से होकर के जाता, जाता कि नहीं। लेकिन ऊपर से होकर जाता है नहीं, थोड़ा सा देखिएगा इस तरह से भागता है वो, साइड से, पता है कि नहीं, थोड़ा सा साइड से भागेगा। क्लियर है, तो इसलिए क्योंकि हम लोगों का पृथ्वी गोल घूमता है, ना कि सूरज घूमता है। क्लियर हुआ, चलिए देखिए। देखिए आपको हम बता देते हैं कि जब छह रंगों में, छह रंगों में जो जब सुबह होगा, सुबह तो नीले रंग का प्रकाश ज़्यादा आता है, और शाम होगा तो फिर नीले रंग का प्रकाश ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर होगा एकदम सुबह दोपहर में तो सातों रंग का प्रकाश एकदम ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक नहीं आता है, जौन क्या है, परा बैगनी। कौन सा, परा बैगनी, बैगनी कलर नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। अगर वह आ जाएगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो उसको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन परत। कौन करता है, ओजोन परत। ठीक, लेकिन कहिएगा शाम के समय में तो सर पूरा एकदम लाल लाल दिखाई देता है। तो अभी तो हम बताए हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वह कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बताइए, लाल दिखाई देता है। कोई दिक्कत, अगर पूछेगा क्वेश्चन बताइए सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, तो बोलेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि पूरा तिरछा पड़ेगा ना। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग का सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो तिरछा पड़ेगा, ज़्यादा दूरी पड़ेगा, समझे कि नहीं। अगर हम लोग का यहाँ से सीधा आएगा तो कम दूरी पड़ेगा, तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इससे वायुमंडल के, इससे वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपको बताते हैं, वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके दौरान मुख्यतः नीले रंग का यानी कि पराकिरणन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का क्या होता है, परिकर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन आपको बताते हैं, जो बच्चों को यानी कि ध्यान से सुनेंगे, नीले रंग के परिकिरणन सबसे अधिक होता है। यानी कि जो यानी कि ध्यान से सुनेंगे आगे, नीले रंग का परिकिरणन क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होगा। जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसमें मुख्यतः लाल रंग होता है। उसमें क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है, लाल रंग होता है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हम लोग का सूरज क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब क्लियर है, कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना। चलिए देखिए, तो हम लोगों का क्या हो गया, आज यह चैप्टर समाप्त हुआ। आज यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हुआ। चलिए हम लोग कल से पढ़ेंगे फिर से नए चैप्टर। कौन सा चैप्टर, नए चैप्टर। ठीक है, देखिए पूछेगा तरंग दैर्घ्य का मतलब कि मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए, तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार कर लिए तो 3-4 बार और ही कर लीजिए, ठीक है। एक ही बार होता है सब्सक्राइब, अगर पहली बार है तो कर लीजिएगा। चलिए, स्टॉप किया जाए।